और चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज जो दिवाली के बाद खोले जा सकते हैं। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि दिवाली के बाद राज्य में डिग्री कॉलेज खोले जा सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि करीब 70% रिजल्ट आ चुका है। एक सप्ताह के भीतर सभी कॉलेज रिजल्ट जारी कर देंगे। इसके बाद दिवाली के बाद कॉलेजेस खोलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज खोले जाएंगे। हमारे रिजल्ट जो है लगभग 70% आ गए हैं और एक हफ्ते में 100% रिजल्ट आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि दीपावली के बाद हम लोग जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनकी पठन पाठन जो है वो शुरू करा देंगे और भारत सरकार की जैसे गाइडलाइन आएंगे उनके अनुसार ही काम निर्णय करेंगे। आज प्रदेश भर में खोले गए स्कूल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आज खुल गए स्कूल। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत खोले गए हैं स्कूल्स। दरअसल कॉलेज और क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और ख्याल के साथ ही 2 पाली में बच्चों को बुलाया गया है। बच्चों को सुबह के समय 10वीं के छात्र और 12वीं के जो छात्र है वो 12 बजे के बाद उनकी पढ़ाई होगी। दरअसल प्रदेश भर में स्कूल खोले गए हैं। 2 पाली में पढ़ाई होगी। बताया भी जा रहा है कि दरअसल कॉलेज को खोलने का विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस क्योंकि बहुत जरूरी हो जाते हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर आज प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं के लिए विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत ये स्कूल खोले गए हैं और बाकायदा स्कूल्स को ये जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है कि इसके आधार पर ही आपको तमाम एहतियात बरतने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र सिंह रावणा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जानना चाहेंगे स्कूल आज से खोल दिए गए हैं, 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल गए हैं, आप छात्र से किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक काफी लंबे बाद अब स्कूल खोले गए हैं, काफी लंबे समय बाद, और ऐसे में जाहिर तौर पे इससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन अब बच्चे किस तरह से देख रहे हैं, छात्र छात्राएं कैसे देख रहे हैं स्कूल खोलने पर? देखिए नेहा, जब से कोरोना काल चला है और लॉकडाउन जिस बात से पूरे देश में हुआ है, उसके बाद से आज उत्तराखंड में पहली बार जो है स्कूल खुल रहा है। और खास बात यह है कि जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए खासतौर पर सरकार ने आज स्कूल खोले हैं। और इसमें ऐसे में जो है बच्चे भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो बच्चों के जो परिजन हैं लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब परिजनों से बातचीत की गई तो आज कैबिनेट में जो फैसला लिया गया कि आज से जो है स्कूल खोले जाएंगे, इसी के तहत जो है आज स्कूल खोले गए। बच्चे काफी खुश दिखाई दिए जब जो है स्कूल के प्रवेश द्वार पर वहां पहुंचे। तो जो गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा जो दी गई है, जो एहतियात बरतने के जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का वहां पर पालन किया गया। सबसे पहले जिस बात से उपेंद्र, खबर ये भी है कि दिवाली के बाद कॉलेजेस खोलने पर भी विचार विमर्श हो सकता है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कॉलेज खोले जाएंगे। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज से स्कूल खोल दिए गए हैं, उसके बाद जो है इसके अनुभव के बाद जो है जो कॉलेज है, क्योंकि मई जून के बाद जो है कॉलेज की पढ़ाई जो है वो भी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जो है कोरोना के चलते पेपर भी काफी लेट में शुरू हुए हैं। उसके बाद जो नया सत्र है उसमें भी काफी देरी हुई है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नवंबर के जो दीपावली के बाद जो है कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। उसमें भी यहाँ देखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से किया जाए, वो भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो हाई स्कूल और इंटर के जो छात्र छात्राएं जिस तरह से बैठाए गए हैं उनमें भी साफ तरीके से किया गया है। बच्चों को जिस प्रकार से एक ही कमरे में एक साथ जिस प्रकार से बच्चे रहते थे, अब जो है 3 जगहों पर तीन सेक्शन में बच्चों को बांटा गया है। तो 3 अलग अलग कमरों निर्देशों के पालन के बाद ही आज स्कूल खोल दिए गए। दरअसल अब पौड़ी जनपद में भी आज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं वाले स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही स्कूल प्रबंधक ने बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले उन्हें सैनिटाइजर दिया। के निर्णय के अनुसार आज से बोर्ड क्लास यानी 10th और 12th
उनकी क्लासेज आज से शुरू हो गई हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है। उनके बीच में पूरा डिस्टेंस जो रखी है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें पूरी डिस्टेंस है। बच्चे जब आए सुबह तो पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग हुई और उनके हाथ धुलाए गए। साथ में प्रत्येक जो उनके क्लासरूम है उनको सैनिटाइज किया गया। जो बच्चे आए उनसे उनके पेरेंट्स की जो कंसर्न है उनको जब उन्होंने पेरेंट्स कंसर्न हमको दी, उसके बाद ही उनको क्लासरूम में इंटर करने की अनुमति दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बाद आज चमोली जिले भर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यालय खुल गए हैं। सरकार के दिशा निर्देशों के जारी होने के बाद से ही आज से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने सभी बच्चों के थर्मल स्क्रीनिंग कर सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश बच्चों को दिए हैं और साथ ही बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर आज से 10वीं और 12वीं कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। वहीं देहरादून भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी नरेश बंसल के निर्विरोध निर्वाचन और उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद भाजपा ने स्वागत जुलूस निकाला। और ऐसे में आपको बता दें कि मार्ग में महापुरुषों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। दरअसल बताया भी जा रहा है कि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया है कि राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से भाजपा उम्मीदवार नरेश बंसल का निर्विरोध निर्वाचन तय हुआ है और पूरी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद उन्हें 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि बंसल को निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत में भव्य जुलूस भी निकालेंगे। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून में 8 महीने बाद फिर 5 विभागों की ओपीडी शुरू हो गई है, जिसमें स्किन और रेडियोथेरेपी समेत 5 विभागों में मरीजों को डॉक्टरी सलाह दी जा रही है। दून अस्पताल के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नारायण जीत ने बताया है कि हर दिन 20 पोस्ट कोविड-19 के मरीजों को देखा जा रहा है, जिन्हें कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद कुछ परेशानियां हुई है और डॉक्टरों की सलाह वो ले सकते हैं। विकासनगर के काटा पत्थर में यमुना नदी में डूबकर लापता हुए युवक आनंद वैद्य की अस्पताल माफ कीजिएगा तलाश में लगातार पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ ने भी सर्च ऑपरेशन चला रखा है। बता दें कि बीते रविवार को पिकनिक मनाने काटा पत्थर पहुंचा सेलाकोई में भालूवाला निवासी आनंद वैद्य पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया था। हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति कटा पत्थर में यमुना नदी में अपने 2 मित्रों के साथ नहाने के लिए पिकनिक मनाने के लिए आया था, जो नदी में बह गया है। सूचना पे हमारे द्वारा जल पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की सहायता से सर्च अभियान चलाया गया है और तलाशने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तलाश जारी है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। डूबने वाले व्यक्ति का नाम आनंद वैद्य, निवासी भाववाला, थाना सेलाकोई, जनपद। उत्तराखंड में पहली बार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले हिम तेंदुओं की गणना 2 नवंबर से शुरू होगी। पहले चरण की गणना 20 दिसंबर तक चलेगी। सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत उच्च हिमालयी क्षेत्र के 10 वन प्रभागों में ये गणना की जाएगी। इन विभागों के 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 80 ग्रिड में बांटा गया है, जिनमें 80 टीमें गणना में जुटेंगी। दरअसल उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की मौजूदगी काफी पहले से ही दर्ज की जा रही है। देखो, हिम तेंदुआ के लिए हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, उसकी स्वीकृति हो गई है। उसके लिए भी हमने कैंपा के माध्यम से धनराशि दी है। उसके लिए कार्यदल संस्था बना दी गई है, शासनादेश हमने जारी कर दिया है। और ये मतलब ये मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान के अंदर ये पहला प्रयास है जो हिम तेंदुए पर कोई प्रदेश सरकार काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के बामड़ी गांव पांडुकेश्वर के एक जाबाज बेटे ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक मिसाल पेश की है। बता दें कि स्वच्छ हिमालय, प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को फिटनेस मंत्र साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ही साइकिल यात्रा भारत के आखिरी गांव माणा से शुरू की। सोमेश पवार माणा से कन्याकुमारी तक लगभग 4035 किलोमीटर की दूरी साइकिल से लगभग 40 दिनों में
तय करेंगे। माणा गांव में बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी श्री भुवन चंद्र उनियाल के मंत्रोच्चारण के साथ ही सोमेश पवार की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और शुभकामनाएं दी गई। पवार जी, आप साइकिल यात्रा में बद्रीनाथ से लेकर के और कन्याकुमारी तक जाएंगे। ये पहला प्रयास उत्तराखंड से हो रहा है। विशेष रूप से ये बेटा बद्रीनाथ का रहने वाला है, माणा का रहने वाला है। माणा बद्रीनाथ बामणी हमारा रेखी गांव है, यहाँ के रहने वाले, और यहाँ से कन्याकुमारी तक और साइकिल यात्रा करेंगे। खबर रुद्रप्रयाग जिले से, जहां पर अंतिम गांव गोंडार भारत सरकार से मिली वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति मोटरमार्ग निर्माण से मद महेश्वर यात्रा की आसान होगी। आपको बता दें कि जिले का अंतिम गांव गोंडार सड़क मार्ग से जल्द ही जुड़ जाएगा। भारत सरकार से गांव के लिए स्वीकृत रांसी तत्साली तोक गोंडार मार्ग के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण की हरी झंडी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से अब जरूरी धनराशि जमा करने पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और चले इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।